Beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, I greet you today in the name of Jesus Christ of Nazareth, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को अभिवादन। for you to be cleansed, कि आप शुद्ध हो जाएं, for you to be strengthened, कि आप बल पाएं to do what you have to do for the Lord. और प्रभु के लिए आपको जो कुछ करना चाहिए आप उसे करें। We have received so much from the Lord. हमने प्रभु की ओर से इतना कुछ पाया है, Even the breath that we take in and out, यहाँ तक कि जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते the हैं, hands of the Lord. और ये सब कुछ प्रभु के हाथों में है। Start thanking the Lord for what He has given to us. प्रभु ने हमें जो दिया उसके लिए उससे धन्यवाद दीजिए। Spend all our days in praising Him. अपने सारा दिन उसकी स्तुति में बिताइए। Thus He has blessed all of us. उसने हमें अब तक आशीष दी है, Because the sun is not only for Christians, क्योंकि ये सूरज जो है ये केवल ईसाई लोगों के लिए sun is for नहीं, the whole world. पूरे संसार के लिए है। But when we become sensitive towards God, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए सचेत हो you got to understand the earth has to be atoned. हमें ये समझना है कि पृथ्वी को छुटकारा मिलना चाहिए। So Lord God decided to send an atoning lamb for the whole world. तो प्रभु परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया कि पूरे संसार के लिए प्रायश्चित करने वाले मेमने को वो भेजेगा, So He sent His only begotten Son. और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। The name Jesus, उसका नाम है यीशु, and He is the Redeemer, so He's called Christ also. और वो छुड़ाने वाला है, इसीलिए उसे मसीहा भी कहा गया है। Both together He's known as Jesus Christ. और इसीलिए दोनों को जोड़कर उसे जाना जाता है यीशु मसीह के नाम से। 100% man and 100% God. वो 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। He was born for a Virgin Mary. वो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा, He lived a very simple life. और वो तो बहुत ही सरल जीवन जिया, And up to the cross, He was so truthful to His Father. और वो क्रूस तक अपने पिता के लिए बहुत ही सच्चा रहा, And He shed His blood to redeem the whole world. और उसने अपने लहू को बहाया ताकि पूरी मनुष्य जाति को छुटकारा दे। He proclaimed, "Whosoever believeth in me will be born into my family because of my blood, और उसने so ये- that you can call my Father your Father." और इसीलिए उसने दावा किया कि जो कोई मुझ में जन्म लेगा या जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे परिवार में जन्म लेगा, और तुम परमेश्वर को मेरा पिता कह सकोगे, तुम्हारा पिता कह सकोगे। If you believe in that lamb that died for you, और तुम उस मेमने पर विश्वास करोगे जो तुम्हारे लिए मरा, that lamb is Jesus Christ of Nazareth. वो मेमना तो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। Each and every drop of blood of His उसके लहू का एक एक बूंद was shed for us on this earth. वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहाया गया, So the blood was shed on this earth. और इसीलिए लहू इस पृथ्वी पर बहाया गया। If you read in the Word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, shedding of blood has a lot of meaning from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लहू बहाने का जो बात है We, उसका बड़ा अर्थ है। we saw in the first blood that was shed in Garden of Eden. हमने देखा कि पहली बार लहू जो है अदन की वाटिका में बहाया गया, Immediately after that, man's blood was shed. That's Abel's. उसके तुरंत बाद मनुष्य का लहू बहाया गया यानी हाबिल का, After that, Noah's blood, Noah's sacrifice. और फिर उसके बाद में नूह ने बलिदान चढ़ाया, Then it became Abraham's sacrifice. और फिर उसके बाद में अब्राहम का बलिदान हुआ, There we see the testing of faith. और फिर यहाँ पर विश्वास का परखा जाना हम देखते हैं। After waiting for 25 years, 25 साल तक राह देखने के बाद Lord gave him a son Isaac. परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया इसहाक। When Abraham was 100 years old जब अब्राहम 100 साल का हो गया and Sarah was 90 years old, और सारा 90 साल की हो गई थी, they had a proof in their hand that they can never ever conceive. और उनके हाथ में ऐसा सबूत था कि वो तो कभी उसको जन्म नहीं दे सकते थे। The word became flesh वचन देहधारी हुआ, because the word was given as a promise क्योंकि वचन में हमें प्रतिज्ञा दी गई है to both of them. कि उन दोनों को प्रतिज्ञा दी गई And their names were changed from Abraham to Abraham, और उसका- Sarai to Sarah. और अब्राम का नाम अब्राहम में बदल दिया गया, सारई का नाम सारा में बदल दिया गया। They are called parents of the faithful. वो परमेश्वर के लिए जितने भी विश्वास लोग वाले हैं उनके मूल पिता के रूप में जाना जाता है। They came, they were tested. और जब वो आए तो उनको परखा गया, The Lord asked Abraham to sacrifice his only one son. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को बलिदान चढ़ा, He was so troubled. और वो बहुत ही व्याकुल हो गया। He did not even tell Sarah. He took his son to the place where the Lord had already ordained. और वो उसने अपने पुत्र अपने पत्नी सारा को नहीं बताया और अपने पुत्र को उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसे बलिदान चढ़ाना था। This of testing is there to strengthen our faith. और ये तो निश्चय परीक्षा थी कि उसको देखे कि क्या उसमें इतना विश्वास है। Are you being tested now? क्या अभी आप परखे जा रहे हैं? As the little girl's father who came to Jesus. जैसे कि वो एक लड़के का पिता यीशु के पास आया था।
But during the time of waiting, और जबकि वो राह देख रहा था, Lord never said that I will give you your son only when you are 100 years old. परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम से ये नहीं कहा था कि जब तू 100 साल का होगा तब मैं तुझे एक बेटा दूंगा। But he kept on telling, I'll give you one son to Sarah. लेकिन वो उससे हमेशा कहते रहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा सारा। But when we wait, we want the answer immediately. लेकिन जब हम राह देखते हैं हम तो तुरंत उत्तर पाना चाहते हैं। You must believe in God's word. हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। It is delay, not denial. ये देरी है लेकिन इनकार करना नहीं है। So believe now. इसलिए अभी विश्वास कीजिए। Just think of Yavir when he was waiting for Jesus to come. जब वहाँ पर अभी हम राह देख रहे हैं कि यीशु आएगा, He believed that he will come and heal his daughter. और जब याईर ने विश्वास किया कि यीशु आकर उसकी बेटी को चंगाई देगा, Then what happened? He was coming along with him. There was a delay in between. और फिर क्या हुआ, जब वो आ रहे थे तो उसके आने में देरी हो गई। As he was waiting, the news also came that his daughter has passed away. और जैसे कि वो राह देख रहा था उसको खबर भी मिल गई कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। How is your home right now? अभी इस समय आपका घर कैसा है? You brought your children up in a Christian way. आपने अपने बच्चों की परवरिश मसीह परिवार में की। Suddenly you see them go away from home and their souls are dead, about to be dead. और देखा जाए तो आप देखते हैं कि अचानक वो घर से बाहर निकलते हैं और उनका प्राण बिल्कुल मरने पर होता है। Maybe they were tempted outside the house. शायद हो सकता है कि घर के बाहर उनकी परीक्षा होती है They were too young to resist. और वो तो बहुत ही कम उम्र के होते हैं, वो इसका सामना नहीं कर पाते हैं। That's what is happening in everywhere all over the world. पूरे संसार में हर जगह बस यही तो हो रहा है। And they sent out of their homes to study वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं or to do a job. या फिर नौकरी करने के लिए बाहर भेजते हैं, They are left aloof in the whole earth. और वो मानो इस पूरी पृथ्वी पर उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। And those days you have got to go and see and touch, commit a sin. और उन दिनों में देखा जाए तो देखना और फिर उसके बाद में But जाना now पड़ता there था। is small cell in their hands. अब उन दिनों में तो पहले पाप करने के लिए कहीं जाना पड़ता था, लेकिन इन दिनों में तो उनके हाथ में सेल फोन आ चुका है। And it's so small that we do not know what they are seeing in that cell. और ये इतना छोटा है कि उस सेल फोन में वो क्या देख रहे हैं उसे हमें पता भी नहीं चलता है। Because I'm so old, I do not know how to operate it. और मैं तो मेरी उम्र काफ़ी है, उसके कारण मुझे सेल फोन का सही चलाने का तरीका नहीं पता है। My youngest grandson, who is only about 14 years old, is an expert in operating it. लेकिन मेरा जो होता है जो कि केवल 14 साल का है, वो उसे ऑपरेट करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। There is one side that's very good, एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, other is very bad. लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये बहुत बुरा है। At home, when we are lovingly tell them not to, they won't. जब वो घर में होते हैं बड़े प्यार से हम कहते हैं कि तुम कुछ गलत मत करना, तो वो नहीं करते हैं। They will use it very carefully बड़ी सावधानी से वो इसका उपयोग करते because हैं, fear of God is in their hearts. क्योंकि परमेश्वर का भय उनके दिल में होता है। We have taught them very seriously हमने बड़ी गंभीरता से उन्हें that सिखाया God can see everything, hear everything. कि परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, He has got to give answer to the Lord. और उसे प्रभु को उत्तर देना होगा। And we are attending services and meetings regularly, और हम नियमित रूप में सभाओं में जाते हैं और चर्च में जाते हैं, and they are soaked with the blood of Christ. और वो यीशु मसीह के लहू में डूबे हुए हैं। Once they get out of the house, लेकिन एक बार जब वो घर से बाहर चले जाते हैं they feel they are liberated from all the laws and do's and don'ts. और उन्हें ऐसे लगता है कि वो सारे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे नियम विधियों से वो बिल्कुल आज़ाद हैं। So they are in liberty to do whatsoever was prevented in home. और जो कुछ भी घर में करने के लिए मना किया गया है वो सब कुछ करने के लिए अब वो आज़ाद हो गए हैं। Lucifer is waiting for the time. लूसीफर ऐसे ही समय का इंतजार कर रहा है। Yes, 12 years means that person, as far as Jews are concerned, person is becoming worthy to be called son, and he is entitled for all the properties of his father. देखा जाए तो यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जब बेटा 12 साल का हो जाता है तब उसे पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है और पिता की सारी संपत्ति का वो वारिस हो जाता है। That's why Jesus Christ was taken to the temple 12th year, and he stayed there and he talked about God's kingdom from the word of God. और जब 12 साल का यीशु मसीह हुआ तो वो वहाँ पर भवन में गया और वहाँ पर उसे ले जाया गया और वहाँ पर उसे परमेश्वर का वचन सिखाया गया। That is when a person becomes a man or a woman. और तभी तो वो व्यक्ति जो है एक स्त्री या पुरुष के रूप में माना जाता है। When that temptation comes in, और जब वो परीक्षा भीतर आती है what do? तो वो उस समय क्या करते हैं? They just want to taste one cigarette वो तो बस एक सिगरेट पीकर देखना चाहते हैं and they don't want to do it again. और वो इसे फिर दूसरी बार नहीं करना चाहते हैं।
but their friends will never ever let them go. लेकिन उनके दोस्त उन्हें कभी ऐसे इससे दूर जाने नहीं देते, And they will look down upon him and sort of keep on pestering him for it. He will yield. और उसके दोस्त जो है हमेशा उससे, अगर वो सिगरेट नहीं पीता है तो उसे निचला दिखाते हैं और बार बार उसे उकसाते हैं और इसके कारण वो समर्पण कर देता है। They get totally contaminated with sin. और वो तो पाप से पूरी तरह से इसमें भ्रष्ट हो जाते हैं। They enjoy sin so much so the soul is in dying condition. वो पाप का इतना आनंद उठाते हैं कि उनका प्राण बिल्कुल मरने की दशा पर आ जाता है। Are you waiting for your job and there is nobody to recommend you for promotion? क्या आप ऐसे नौकरी के लिए राह देख रहे हैं और आपके प्रमोशन के लिए कोई भी आपकी सिफारिश नहीं कर रहा है? Are you waiting for your daughter to get married or son to get married? It's not happening. या आप अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए राह देख रहे हैं और ये अब तक नहीं हो रही है? That waiting time pushes you for some relief. और ये जो राह देखना है वो आपको और भी ऐसे छुटकारे के लिए आगे ढकेलती जाता है। So you think that one peg of whiskey can make you forget. आपको ऐसा लगता है कि एक पेग विस्की पीने से आप इन सारी बातों को भूल जाएंगे। But that does not solve your problem at all. नहीं, ये आपकी समस्या को हल नहीं करते हैं, But it makes it worse. लेकिन ये आपकी समस्या को और भी बदतर कर Takes you देते हैं। away from your family and loved ones. ये आपको आपके परिवार और आपके प्रियजनों से दूर ले जाते हैं। That is how sin starts. That's how it kills the soul. वहीं पर हमारे पाप शुरू होते हैं, वहीं हमारे प्राण को मार देना शुरू होता है। Are you waiting for your children with this sort of sins and you are praying to the Lord? क्या आपके बच्चे इस तरह के पाप में पड़े हुए हैं और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं Nothing seems to be happening. और अभी ऐसा लगता है कि प्रभु कुछ भी नहीं हुआ है? By that time, your son or daughter becomes so addicted they have to be hospitalized. और उस समय आपका बेटा या बेटी इतने नशे के आदी हो जाते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ता है। And people tell you they cannot be retrieved. और लोग आपको बताते हैं कि आपका बच्चा अभी कभी ठीक नहीं हो सकता। Are you willing to wait for Jesus to come? क्या ऐसे समय में आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करेंगे? After you know the facts and the figures says there's no point. और देखा जाए तो जबकि सच्चाई और तथ्य ये बताते हैं कि अभी इसमें कोई अर्थ It's रहा ही all नहीं है, over. ये सब कुछ खत्म हो चुका है, Nobody can help you. कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। Better accept the death of our soul and give up your faith. अच्छा है कि तुम अपने प्राण की जो मृत्यु है उसको स्वीकार कर लो और अपने विश्वास को छोड़ दो। You have the proof in your hand. आपके हाथों में सबूत है Nature says you cannot retrieve. और प्रकृति ये कहती है कि तुम इसकी कोशिश भी नहीं कर सकते। All your relatives are crying because the child's condition. और उस बच्चे की दशा के कारण जो है पूरे रिश्तेदार जो है वो तो बस रोते हैं। They all know how much you loved her. वो सब जानते हैं कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। Now this condition of the earth is, अब इस पृथ्वी पर की दशा तो ऐसी हो चुकी है I feel so sorry for the daughters than sons. कि हम तो बेटों से बढ़कर बेटियों के लिए बहुत दुख मनाते हैं। They come from a very small place by education. They come into cities. और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए एक छोटे छोटे गांव से शहरों में आती हैं। And in the homes there was not much of temptation. और उनके घर में तो ज़्यादा परीक्षाएं तो नहीं होती हैं। They come to big cities. लेकिन जैसे वो बड़े शहरों में आती हैं, They trust a lot. वो बहुत भरोसा रखते हैं। They think this man will never ever forget me. और वो ये सोचते हैं ये आदमी तो मुझे कभी नहीं भूलेगा। That man is so wicked. He may be married 7 times. और हो सकता है वो आदमी इतना दुष्ट हो, उसने 7 बार शादी भी कर ली होगी। And you will trust him so much. It's happening over and over and over again. ये तो बार बार होते जा रहा है। So I'm scared to send my children out of my house. लोग कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने के लिए डरती हूँ। But once you put faith in their hearts, लेकिन एक बार जब आप उनके हृदय में विश्वास रखते हैं, talk to them openly. These things cannot be done. आप उनसे खुले रूप में कहिए कि ये सारी बातें नहीं होनी Then चाहिए, they will ask for prayers. तब वो प्रार्थना करेंगी That prayer will definitely help them. और वो प्रार्थना उनकी मदद करेंगी। Not only that, when we are praying, there will be friends for them who trust in the Lord, so they will be able to support them. और केवल इतना ही नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके ऐसे दोस्त होते हैं जो कि वो प्रभु पर विश्वास करने वाले दोस्त होते हैं और उनकी मदद करते हैं। And those friends will protect them. और वो दोस्त उनकी मदद करते जाएंगे। Be particular for them to select proper friends. सही दोस्तों को चुनाव करने में आप उनके बारे में सटीक हो जाइए। Teach them they should never be emotional with any friends. उन्हें इस तरह से सिखाएं कि वो किसी भी दोस्त के साथ में भावनात्मक रूप में न And जुड़ें। not to trust anybody, but only trust Jesus उन्हें Christ. किसी और मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, केवल प्रभु यीशु पर भरोसा करना Because है। His love only steadies forever.
और केवल उसी के प्रेम के कारण, क्योंकि उसी का प्रेम हमेशा बना रहता है। Whenever you are tempted, जब भी आपकी परीक्षा होती है, let them pray. वो प्रार्थना करने वाले हो, They will get the new strength. उन्हें नया बल मिलेगा Then they will fly high like an eagle, और वो उकाब के जैसे ऊंचे उड़ते चले जाएंगे। free of earthly troubles. इस पृथ्वी पर की सारी परीक्षाओं से आजाद Go होंगे closer and closer to the Lord, high up. और प्रभु के करीब जाएंगे और ऊंचाई पर जाएंगे। Are you teaching them? क्या आप उन्हें ये सिखा रहे हैं, Or you're only after the money they send you home? या फिर आप पैसों के पीछे पड़े हैं और आप पैसा कमाने के पीछे भाग Are रहे you हैं? fearing if I tell her something, tell him something, he will not send money? क्या आप इस तरह से कहते हैं कि मैं उनसे डरता हूँ या मैं उनसे डरती हूँ क्योंकि शायद वो मेरी बात नहीं सुनेंगे? Unless you commit yourself in the Lord जब तक कि आप खुद प्रभु को समर्पित ना हो जाएं and trust that he will protect your children. और जब तक कि भरोसा ना करें कि वो आपके बच्चों की रक्षा करेगा। When you fear जब आप the bad will happen, जब डरते हैं कि बुरा होगा, that is what will happen. तब वही होगा। Even if that happens, और चाहे अगर वो हो भी जाए, you have to believe in the Lord alone. आपको केवल प्रभु पर विश्वास करना है, Yeah, because that's what he did to Yavir. क्योंकि उसने याईर के साथ में ऐसा ही किया। And he was waiting there with heart set up full of agony और वो वहाँ पर बड़े दर्द भरे दिल के साथ इंतजार कर रहा था, and with great expectations, बड़ी अपेक्षा के साथ में था and a lot of fear. और बड़े भय में था। When the news came, as this bleeding woman stood there and there was lot of time wasted, that's what Yavir thought. और याईर ने इस तरह से सोचा कि वो लहू बहने वाली स्त्री बीच में आई और वहाँ पर बहुत सा समय बीत गया और बर्बाद हो गया। When this happened, man came from his home and said, do not trouble the rabbi anymore. और फिर उस समय उसके घर से कोई उसे खबर मिलती है कि अभी रब्बी को परेशान मत It's करते, all over. सब कुछ खत्म हो चुका है। There's no point अभी bothering the rabbi. अब रब्बी को परेशान करने में कोई अर्थ नहीं रहा। Even if he comes, there's nothing going to be happening. और अगर वो आ भी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। You have to accept this, तुम्हें so come home. तुम्हें ये स्वीकार करना होगा, इसलिए तुम घर में आओ। With troubled heart, he looked at Jesus. उसने व्याकुल मन से यीशु की ओर देखा And Jesus looked at him. और यीशु ने उसकी ओर देखा And he said, do not be afraid, be faithful. और उसने कहा कि भयभीत ना हो, विश्वास योग्य रहे। When I read that part in the Word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन में इस भाग को पढ़ती I हूँ, always appreciate the faith, Father's heart. मैं पिता के दिल के विश्वास की हमेशा सराहना करती हूँ। He stood there and did not move. और वो वहीं पर खड़े रहा, वहां से नहीं हटा। When Jesus moved, he moved. और जब यीशु आगे बढ़ा तो वो भी आगे बढ़ा। He didn't say, let me go and see my Jesus, my daughter, my Lord, then you come. और उसने ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मैं पहले जाकर अपनी बेटी को देखता हूँ फिर तू आना। He said, I'm not going. उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, I'm going to be here. मैं यहीं पर रहूंगा। I'm going to confirm my faith in Jesus Christ. मैं यीशु मसीह में अपने विश्वास को मजबूत करूंगा। The same way I see another girl in the Old Testament. मैं पुराने नियम में ऐसी एक लड़की को देखती हूँ And that lady was staying in a village named Sunaim. और ये जो स्त्री थी ये तो शुनेम नाम के एक गांव में रहने वाली थी। And she was a young woman, वो एक नौजवान लड़की थी already married to an old man. और उसका विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति से They were हुआ quite था rich. और वो तो धनी था। Whenever Elisha came to that place, he made a room for him and comforted him and fed him and made him comfortable. और जब भी एलीशा वहाँ पर आता था तो उसने उसके लिए कमरा बनाया, उसके आराम के लिए जगह बनाई, उसे भोजन दिया। So Elisha prayed one day and she conceived and gave birth to a son. और एक दिन एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की और फिर उसे एक बेटा हुआ। And Elisha was staying in a hill nearby. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पासी के पहाड़ के ऊपर एलीशा वहाँ पर गया था। So one day the boy died because of headache. और एक दिन सिरदर्द के कारण ये लड़का मर जाता है। I see the same faith there acting in her mind. मैं उसके मन में इसी तरह के विश्वास को सक्रिय होते हुए देखती हूँ। So she took the baby into the room where Elisha stayed, put him on a cot and closed the room. और उसने उस बच्चे को, अपने मरे हुए बेटे को लेकर उस कमरे में लेकर गई जहाँ पर एलिया रहता था। उसने उसके बिस्तर पर उसे लिटाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। She did not even speak about it to her own husband. और उसने अपने खुद के पति को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। She was so angry and upset about the prophet who gave the son, now he is dead. और वो तो बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि जिस भविष्यवक्ता के कारण से ये पुत्र हुआ था वो पुत्र मर चुका था। I didn't ask for the son, but he gave it to me. मैंने उससे पुत्र नहीं मांगा था लेकिन उसने प्रार्थना की और मुझे पुत्र हुआ। So I'm going to fight it out with him. और इसलिए मैं उसी से जाकर बातें करूंगी। And so she went to the hill where Elisha was. और जहाँ पर एलीशा था वहाँ पर उस पहाड़ पर वो जाती है। And when
Elisha saw from the mountain that the lady was coming. He sent his servant Gehazi. और जब एलिशा ने देखा कि वो स्त्री आ रही है तो पहाड़ के ऊपर से उसने अपने दास गहेजी को उसके पास भेजा She didn't answer him at all. और उसने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। She only said, "All is well." उसने बस इतना ही कहा, सब कुशल है। She was calm and cool outside. वो बाहर से बिल्कुल शांत थी, She was boiling inside. लेकिन अंदर से उबल रही थी। She came there. When she saw, she ran and held his feet and started to cry. वो वहां पर आई और दौड़कर उसके चरणों को उसने पकड़ लिया और वो रोने She लगी, just was broken. बस टूट चुकी थी। And the servant said, "Don't touch that prophet." और उस दास ने कहा कि भविष्यवक्ता को मत छू। But Elisha said, "No, let her cry it out. The लेकिन- Lord has given it." She is so very sad. My heart is moved. I do not know why the Lord hid it from me. और वो भविष्यवक्ता उससे कहता है, ठीक है, इसे ऐसे करने दे। और वो कहता है कि मेरा दिल इतना दुखी हो गया कि इसने क्यों मुझसे ये सब कुछ छिपाया। God can hide these things from prophets and have to accept it. परमेश्वर ने ये सारी बातें भविष्यवक्ता से छुपाई और उसे वो स्वीकार करना पड़ा। Immediately, Elisha gave his rod in Gehazi's hand and sent him, and put this rod on the boy, he will wake up. और तुरंत वहां पर एलिया ने अपनी लाठी गहेजी के हाथ में दी और उससे कहा कि जाकर उस लड़के के ऊपर इसे रखना और And वो the जाग lady जाएगा। did not let go of Elisha. लेकिन उस महिला ने, उस स्त्री ने एलिशा को नहीं छोड़ा। And that man came back and said, "Nothing has happened." और फिर वो गहेजी वापस आकर कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। The lady said, "Unless you're coming with me, I will not let you go." और उस स्त्री ने कहा कि जब तक कि तू मेरे साथ ना आए मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। We have to have that faith हमें, हमारे पास ये विश्वास होना चाहिए, that Jabir had और जो याईर में था and this woman had. और स्त्री में था। And he came with her, और वो उसके साथ में आया, came into the room वो उस कमरे में आया and laid down on the boy, और वो उस बेटे पर लेट गया and he made him breathe because Elijah breathed और एलिशा ने उसके ऊपर फूंका और वो लड़का श्वास लेने लगा and started to fight with the Lord और एलिशा प्रभु से लड़ने लगा for his soul to come into the boy. कि उस बच्चे का प्राण उसमें वापस आ जाए। Suddenly started to sneeze for 7 times, और अचानक वहाँ पर वो 7 बार छींका and he woke up and he was alive. और वो जागा और वो जीवित हो गया। Elijah came and gave the boy to her. और एलिशा आता है और उस बेटे को उसकी माँ के हाथ में सौंपता है। So when you hear such voice from people saying, "See, your condition is so bad, you are और जब आप लोगों से इस तरह की बातें सुनते हैं कि देखो आपकी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, no, don't listen to human voices." नहीं, आप मनुष्य की आवाज़ को मत सुनिए। That's why you must feel the touch of God. और इसीलिए आपको परमेश्वर के स्पर्श को महसूस She करना went and held his feet. उसने जाकर उसके पैरों को पकड़ लिया। You go and touch your God. आप अब जाकर अपने परमेश्वर को छू लीजिए। God Almighty will never ever let go. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी जाने नहीं देगा। He is there listening to you. वो वहाँ पर आपकी सुन रहा है, So he can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। There's nothing impossible with him, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। provided you believe in it. जरूरी है कि आप उस पर विश्वास Yeah, he is कीजिए। the same yesterday, today and forever. परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा But do है। you believe? लेकिन क्या आप विश्वास करते Then हैं? act on your faith. अपने विश्वास पर काम Move कीजिए, on your faith. अपने विश्वास में काम कीजिए Achieve the result. और उस परिणाम को प्राप्त Be कीजिए। a witness for उसके the लिए- whole world that your God lives and reigns. आप पूरे संसार के सामने गवाह हो जाए कि आपका परमेश्वर जीवित है, वो राज्य करता है। What happened to Yabir? और याईर के साथ में क्या हुआ? Jesus went with him, यीशु उसके साथ में गया and as was known very well among his relatives and friends, और- the house was full of people who were lamenting for the dead child. और देखा जाए तो जैसे कि ये खबर फैल चुकी थी उस पूरे घर में, उसके सारे रिश्तेदार उस छोटी बच्ची के मरने के लिए शोक मना रहे थे। And he went in and woke up the child. यीशु भीतर जाता और उस बच्ची को जीवित करता है। We'll see
that we are. No, का तुल्य नाम में हम इसे मांगते हैं।